हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी जो उपस्थित हुए हैं बिहार की परीक्षाओं के संदर्भ में जो छात्रों में असमंजस की स्थिति है, इसको लेकर सबसे पहली बात है, जो सबसे ज़्यादा जो अभी प्रश्न पूछा जा रहा है हम लोगों से कि BSSC से सर क्या स्नातक लेवल की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। तो इसके संदर्भ में हम लोगों के पास अभी कोई सूचना नहीं है। और सचिवालय सहायक की कितनी सीटें खाली है, इसके संदर्भ में जो सूचना है वो बहुत पहले की सूचना है और उसे ही बार बार कई YouTube चैनल पे दिखाया जा रहा है, जिसको लेकर छात्रों में असमंजस की स्थिति आज बन गई थी। और इसके कारण बहुत सारे कॉल भी हमारे पास आए कि सर इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास। तो स्पष्ट रूप से मैं बता देता हूं कि सचिवालय सहायक की वैकेंसी जो है कि अभी आएगी या नहीं आएगी, इसके संदर्भ में हम लोगों के पास कोई भी सूचना नहीं है। और छात्रों को ये मांग करना चाहिए, जैसे कि JSSC में जिस तरह से शेड्यूल जारी किया गया है, उस तरह से जो है कि परीक्षा कब आयोजन होगा, कब रिजल्ट आएगा, इसका पूरा कैलेंडर जो है BSSC के द्वारा जारी किया जाना चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 8 साल पुरानी वैकेंसी इंटर लेवल की अभी तक पूरी नहीं हुई है और उस पर भी कई सारे आरोप लगते रहे हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा जो मैटर है वो BPSSC के संदर्भ में है दोस्तों। और दरोगा के रिजल्ट को लेकर ऊहापोह की स्थिति अभी भी बनी हुई है। और कुछ लोगों के द्वारा जो न्यूज़ फैलाया गया था कि जो है कि रिजल्ट बनकर तैयार है और 64 पॉइंट कुछ कटअप गया है, इसके बाद लड़के काफ़ी हतोत्साहित थे कुछ लड़के। और चूंकि प्रश्न की प्रवृत्ति भी नवीन प्रकार की थी, उसमें जो है कि आपको दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान से जोड़कर कुछ प्रश्न को पूछा गया, तो ऐसे में इतना कटअप जाना एक बहुत बड़ी बात है। तो इसको लेकर छात्र काफ़ी परेशान हैं और लगातार फ़ोन कर रहे हैं। तो इसके संदर्भ में मैं एक ही बात बता दूं कि आयोग की तरफ से जो चीज़ें थी कि पहले आंसर की आएगा, वैसी कोई भी चीज़ आयोग अपने तरफ से नहीं कर रहा है। अभी जो हम लोगों के पास सूचना है उसके अनुसार आपको दरोगा का रिजल्ट बनकर तैयार है और अगर यही स्थिति बनी रही तो उसको पब्लिश भी किया जा सकता है। और इस संदर्भ में जो सूचना है कि पहले यहाँ के आयोग की सबसे बड़ी जो कमी है कि न्यूज़पेपर को पहले सूचना दी जाती है, न्यूज़पेपर में पहले प्रकाशित होता है चीज़, उसके बाद ऑफिशियल साइट पर होता है। दुनिया का पहला आयोग है BPSSC, जो सभी न्यूज़ जो है कि आपको पेपर वालों को देता है, उसके बाद अपने साइट पे डालता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और निश्चित रूप से आंसर की पहले आना चाहिए, जिसकी मांग हम लोग लगातार कर रहे हैं। और निश्चित रूप से दोस्तों, छात्रों के कोई मुद्दे पर हम लोग समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि जो संवैधानिक मापदंड पे जो चीज़ें होती है उसकी हम बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि यहाँ इंडिया के किसी भी आयोग में, दूसरे राज्य में आप देख लीजिएगा, बिना आंसर की के कोई वैकेंसी पूरी नहीं होती है और आंसर की पे आपत्ति मंगाया जाता है। लेकिन यहाँ जो है, जो सिलसिला चल रहा है वो काफ़ी आपत्तिजनक है और सरकार की तरफ से इसको संज्ञान लेना चाहिए। मैं सरकार पे कोई ब्लेम नहीं डाल रहा हूँ कि इस संदर्भ में सरकार की तरफ से कोई दिक्कत है। यहाँ ये हो गया है कि बिहार के जितने भी आयोग हैं वो मनमानी पर उतारू हैं और सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। कोई गाइडलाइन नहीं होने के कारण उसका ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। सरकार भी चाहती है कि करप्शन से मुक्त जो है कि परीक्षा का आयोजन हो, और सरकार के पास बहुत सारी तकनीकी जानकारियाँ नहीं होती है और इसका ही ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। और निश्चित रूप से जो भी छात्रों की मांग है वो उचित है कि आंसर की पहले दिया जाए, उसके बाद रिजल्ट का प्रकाशन हो। मैं एक और बात कहूँगा कि आप लोग जो भी बात रखते हैं उसको संवैधानिक तरीके से रखिए। कोई प्रदर्शन और फिर जो है कि उपद्रव वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। संवैधानिक तरीके से आप अगर बात रखेंगे तो छात्रों का और शिक्षकों का जो मांग है वो काफ़ी मजबूती से उभरेगा। और निश्चित रूप से आप लोगों के मुद्दे पर हम लोगों का समर्थन है और सभी शिक्षकों का समर्थन है कि पहले आंसर की जारी हो, उसके बाद रिजल्ट जारी हो। लेकिन अभी जो वस्तु स्थिति है उसके अनुसार रिजल्ट पब्लिश किया जा सकता है, ऐसी सूचना हम लोग के पास भी है। तो इसीलिए आयोग पर निश्चित रूप से दबाव बनाना चाहिए और सभी शिक्षकों को ये बात रखनी होगी आगे आकर कि पहले आंसर की दिया जाए, उसके बाद रिजल्ट प्रकाशित हो। BPSC के संदर्भ में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर कैलेंडर नहीं आया, आप लोग बार बार एक सप्ताह की बात करते हैं। तो जो सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहली कोई संस्था है पटना की जो नियमित जो है परीक्षा का आयोजन कैलेंडर के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाई है, तो वो रैंकर्स व्यू है।
और बाकी प्रश्न जो हैं उसका जवाब हम नहीं देंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर आयोग की तरफ से कैलेंडर जारी नहीं किया जाता है तो आप लोग लगातार मेल कीजिए, और जो 6 तारीख के बाद जो स्थितियां अगर बनेगी, अगर अनुकूल स्थितियां हुई तो हम लोग आगे अपना कार्यक्रम बढ़ाएंगे और आयोग के स्तर पर इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि कैसे इस मुद्दे पर आयोग पर दबाव बनाया जा सकता है। ऐसे हालांकि आप अगर ऑफिशियल साइट चेक कीजिएगा तो इसमें आप देखिएगा कि वहाँ पर जो कैलेंडर था वो पहले 20-21 का कैलेंडर डाला हुआ था, वहाँ 21-22 किया गया है। तो ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि नया कैलेंडर आने जा रहा है। लेकिन फिर भी कुछ जो है संस्थानों के द्वारा या फिर कौन से लोग हैं उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन कमेंट कराया जाता है हम लोग पे कि कैलेंडर कब आएगा। तो आप लोग जब हिम्मत दिखाकर आगे मांग भी नहीं रख सकते हैं तो हम लोग पर ये प्रश्न उठाने वाले आप लोग कौन होते हैं। और छात्रों से, सभी छात्रों से, क्योंकि हम लोगों को पता है कि सभी छात्र जो है कि ये मांग है कि कैलेंडर जारी हो, तो सभी लोगों से एक ही अपील करूंगा कि आप लोग जो मैसेज आयोग तक पहुंचा रहे हैं मेल के माध्यम से, वो लगातार मेल करते रहें और निश्चित रूप से कैलेंडर आयोग को जारी करना होगा। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।